पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11 नंबर के प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 3। इस तीसरे श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो अवतरणिका को पढ़ते हैं। एवं अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन पराणि वाक्यानि प्रदर्श अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम यदा ही एव एषः एतस्मिन् अदृष्टे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ स अभयं गतः भवति। यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति वाक्यद्वयम् अर्थतः अनुक्रामति। ठीक है, देखो भाई। एवं ऊपर कहे हुए के अनुसार क्या कहा कि अन्वय मुखे न, अन्वय मुख से बताया। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय, इस प्रकार का अन्वय होता है। तो अन्वय मुख से मुखे न क्या बताया? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन पराणी, इष्ट के प्राप्ति को बताने वाले और अनिष्ट के निवृत्ति को बताने वाले जो वाक्य है, उन वाक्यों को अन्वय मुख से बताने वाले उन वाक्यों को प्रदर्शित किया ऊपर रसोवे सह इत्यादि आदि करके। ठीक है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि सब। तो एवं अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन पराणी वाक्यानि प्रदर्श, इन वाक्यों को दिखाकर अब आगे क्या बात दिखाने वाले हैं? तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों के द्वारा, तो अन्वय तो बता दिया तत्सत्वे तत्सत्व अन्वय, और व्यतिरेक कहते क्या? तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक, कारणाभावे कार्याभाव व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम, अनर्थ की निवृत्ति को दिखाने के लिए परायण वाक्य, और वो भी अनर्थ की निवृत्ति को दिखाने के लिए परायण वाक्य किस माध्यम से दिखाएंगे? वो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परक ऐसे जो श्रुति वाक्य है उसकी व्याख्या करने चाहते ग्रंथकार। कौन है वो श्रुति वाक्य? तो बता रहे यदा ही एव एष, जब यह एष अर्थात मुक्षु ये तस्मिन इस आत्मा को जानता है। कैसा आत्मा? उसका क्या स्वरूप है? तो कर अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, इस प्रकार के आत्मा को अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। अभय अर्थात इस अभिन्न स्वरूप, प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति को, विन्दते अर्थात प्राप्त हो जाता है जो कोई मुक्षु इस प्रकार के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सह अभयम गत भवति, सो वह मुक्षु अभय को ही प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, मोक्ष को ही प्राप्त होता है। ये बात कही। अब जिस परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करना है वो परमात्मा कैसा? तो उसके बीच में विशेषण दिए क्या? अदृश्य अनात्मे। क्या अर्थ इन शब्दों का? अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने आदि आदि का स्वयं इस टीका में आ रहा है, श्लोक की टीका में, वही पर देखते हैं। और दूसरा वाक्य है यदा ही एव एष, जब यह मुक्षु एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, उदरम अर्थात अल्पम, थोड़ा सा, अंतर अर्थात भेद, थोड़ा भी यदि भेद करता है कि मैं उपासक हूं, ब्रह्म उपास्य है, मेरा और उसका भेद है, इस प्रकार से थोड़ा भी यदि भेद करता है तो अथ तस्य भयम भवति, तब उसको भय की प्राप्ति है, संसार की प्राप्ति है, अनर्थ की प्राप्ति है। व्यतिरिक्त मुख से बताया।
और पहली वाली श्रुति अन्वय मुख से बताया। इति वाक्य द्वयम, इन दो वाक्यों को अर्थतः अनुक्रामति, उनके शब्दशः पाठ नहीं करना है, अर्थतः मतलब इन श्रुतियों का जो अर्थ है उस अर्थ को लेकर अपने भाषा में श्लोक बनाकर बता रहे हैं, अर्थतः पाठ इसको बोलते हैं। और वैसे कि वैसे श्रुति की शब्दों को रखना उसको बोलते हैं क्या, शब्दतः पाठ हुआ वो, है कि नहीं। और यहाँ पर पाठ कर कौन सा कर रहे हैं, अर्थ को लेकर। इति वाक्य द्वयम अर्थतः अनुक्रामति, अनुक्रामति मतलब क्रमेण पठति, क्रमशः उसका अर्थ के अनुसार उसका उन वाक्यों का क्रमशः पाठ कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, श्लोक को पढ़ते हैं। प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्, यदा स्याद्दथसो भयः, कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत् दथ तस्य भयं भवेत्। प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यादतसो भयः, कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत् तथ तस्य भयं भवेत्। प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यात् अथ सः अभयः, कुरुते अस्मिन् अन्तरं चेत् अथ तस्य भयं भवेत्। अन्वय, यदा स्वस्मिन् प्रतिष्ठां विन्दते, यदा स्वस्मिन् प्रतिष्ठां विन्दते अथ सः अभयः स्यात्, अभयः स्यात्। ठीक, नीचे अस्मिन् अंतराम कुरुते, अस्मिन् अंतराम कुरुते चेत, आगे सरल है, अथ तस्य भयं भवेत्। ठीक है, अर्थ को देखिए। यदा जब, स्वस्मिन् अपने स्वरूप में, प्रतिष्ठा विन्दते प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे अज्ञान काल में हम लोग कौन सी स्थिति में है, देह स्थिति में है, देह में ही विद्यमान है, देह को ही अपना स्वरूप समझकर कार्य कर रहे हैं। किंतु देह स्थिति को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप जो है चैतन्य, उसमें जब स्थिति को मुक्षु प्राप्त कर लेता है, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध पर आरूढ़ होता है, तब क्या, यदा स्वस्मिन् प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा करते स्थिति को, विन्दते मतलब लभते प्राप्त करता है, स्यात् प्रतिष्ठां अथ स अभय भव स्यात्, तब वो क्या होता है, अभय को प्राप्त होता है, उसको कोई भय नहीं है, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होता है, संसार बंधन से छूट जाता है। ये एक बात हो गई। और यदि उसके विपरीत अब अस्मिन् अंतरम कुरुते, अस्मिन् अर्थात इस स्वरूप में, ब्रह्म में, अंतरम भेद को यदि देखता है तो, अंतरम कुरुते थोड़ा भी किंचित भेद देखता है तो, चेत अथ तब तो, तस्य भेद देखने वाले के लिए तो, भयं भवेत्, भय की प्राप्ति होती है, संसार की प्राप्ति होती है, अनर्थ की प्राप्ति होती है, ये कहा। ठीक है, तो इस श्लोक की टीका को देखिए। प्रतिष्ठाम इति अस्य अयम अर्थः, अस्य श्रुति मंत्रस्य, श्रुति रूप मंत्र का यह अर्थ है। क्या अर्थ है भाई, तो स्वयं बता रहे टीकाकार। तो अवतरनिका में जो श्रुति दिए है तैत्तरीय उपनिषद की, यदा ही एव एष इत्यादि, इस श्रुति के शब्दों के अर्थ, शब्दों का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। तो एक एक को देखिए। तो यदा, यदा प्रतीक है, प्रतीक है मतलब श्रुतिस्थ पद है। तो यदा का अर्थ कर रहे हैं यस्मिन काले, जिस काल में, ठीक है, ही
इति है कि नहीं, विद्वत प्रसिद्धि प्रदर्शन पर निपात। कौन? ही पद आया है कि नहीं? कहाँ आया ही पद? श्रुति में। श्रुति को देखिए, श्रुति के पदों की व्याख्या की जा रही है। यदा तो यदा का अर्थ बताया यस्मिन काले, और आगे आया ही क्या है? निपात है, अर्थात अव्यय है। किस अर्थ में आया हुआ अव्यय है वो? तो कर रहे ही इति, मतलब ही यह पद विद्वत प्रसिद्धि प्रदर्शन पर, मतलब यह बात विद्वानों में प्रसिद्ध है, ऐसा बता रहा है। कौन? ही शब्द। हाँ, विद्वत प्रसिद्धि प्रदर्शन पर निपात। निपात मतलब अव्यय। उसके बाद आगे एव मिला, ही के बाद पद आया है श्रुति में एव का अर्थ कर रहे हैं इति अयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय न अन्य इति नियमनार्थ। इति नियमनार्थ कह एव शब्द नियमन कर रहा है। किस बात का? तो निश्चयार्थक होता है एव शब्द। तो क्या बता रहा है वो? कि एव इति अयम एव, यही केवल अनर्थ के निवृत्ति का उपाय है। दूसरा कोई भी अनर्थ की निवृत्ति का उपाय नहीं है। इस प्रकार निश्चय बताने के लिए पद आया। कौन सा? एव। तो वही लिखा है एव इति अयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय न अन्य इति नियमनार्थ। इस नियमन के लिए पद आया एव। उसके बाद पद आया कौन? एष शब्द का अर्थ कर रहे मोक्षो, मोक्ष को चाहने वाला, मोक्ष। फिर उसके बाद आया है क्या? एतस्मिन्। मिला क्या नहीं? तो एतस्मिन् मतलब क्या? एतस्मिन् का अर्थ कर रहे विद्वत अनुभव गम्य। एतस्मिन् शब्द का अर्थ मतलब विद्वान जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी, उनके अनुभव का जो विषय है ऐसा वो आत्मा वो लेना है ये तस्मिन पद से। ठीक है जी। विद्वत अनुभव गम्य, विद्वानों के अनुभव का विषयभूत उस आत्मा में। कैसा है वो आत्मा? ब्रह्म। तो उसके विशेषण दे रहे आगे अदृश्य। ये तस्मिन के बाद पद आया है कि नहीं? अदृश्य अनात्मे, एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो अदृश्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं इंद्रियागोचरे, इंद्रिय अगोचरे, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई नहीं देता है। और पुनः कैसा है वो? अनात्मे। अनात्मे शब्द का अर्थ कर रहे हैं अनात्मीय। अनात्मे मतलब अनात्मीय, अर्थात उसके लिए कोई आत्मीय नहीं है। जैसे व्यवहार में हम लोगों के लिए कोई ना कोई आत्मीय होता है कि नहीं? ये मेरे आत्मीय है, मतलब मेरे सगे है, भाऊ बहन काका मामी मामा आदि करके, ये मेरे सगे आत्मीय है कि नहीं? मित्र है आदि करके। उस प्रकार उस आत्मा के लिए कोई आत्मीय नहीं है, कोई पास का नहीं है और कोई दूर का नहीं है। वही लिखा है अनात्मे, अनात्मीय। और स्पष्टीकरण कर रहे स्वरूपतया स्वकीयत्व रहिते, यह अर्थ हुआ। किस पद का? अनात्मी पद का। अनात्मी पद का एक अर्थ क्या? अनात्मीय। उसका और स्पष्टीकरण अर्थ किया स्वरूपतया, मतलब वो अपना स्वरूप ही होने के कारण आत्मा अपना स्वरूप है, इसलिए उसके लिए और कोई स्वकीय नहीं है। जिसको भी हम स्वकीय बोलेंगे वो अपना स्वरूप ही है, और स्वकीय वो होता है जो अपने से भिन्न हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वरूपतया स्वकीयत्व रहते। ठीक है ना? थोड़े में और कहना हो तो ममता अविषय भूते। स्वकीयत्व रहते का भी रहते, स्वकीयत्व रहते इसका भी अर्थ क्या कर सकते हैं? ममता अविषय भूते, अर्थात जो कोई ममता का विषय नहीं है। क्योंकि ममता का विषय किसको बनाया जाता है? जो अपने से भिन्न हो, उस पर प्रेम किया जाता है। जो अपना स्वरूप ही है, तो स्वरूप होने के कारण वो तो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो बात अलग, किंतु आत्मीय नहीं है, आत्मा है। लगा अर्थ? तो स्वरूपतया स्वकीयत्व रहते। उसके बाद पद आया है अनिरुक्ते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं निरुक्तम। निरुक्तम का अर्थ कर रहे निर्वचनम, निर्वचनम का भी अर्थ कर रहे हैं शब्देन अभिधानम। फिर आगे यत्र नास्ति तत् अनिरुक्तम, ये अनिरुक्त की व्याख्या हुई।
अनिरुक्त बताना है ना, तो अनिरुक्त मतलब निरुक्त, निर्वचन शब्देन अभिधान, शब्द के द्वारा जिसका अभिधान कथन नहीं कर सकते उसको कहेंगे क्या? अनिरुक्त। निरुक्तम निर्वचनम शब्देन अभिधानम यत्र नास्ति तत् अनिरुक्तम तस्मिन् अनिरुक्ते सप्तमी। फिर और एक पद आया आगे, अनिलयने। अनिलयने क्या चीज है भाई? तो उसका अर्थ कर रहे निलीयते अस्मिन् इति निलयनम आधार। ठीक, स न विद्यते यस्य तस्मिन् स्वमहिम्नि स्थितः इत्यर्थः। ठीक, तो अनिलयने का अर्थ देखिए, निलीयते अस्मिन् इति निलयनम, जिसमें निलीयते लय किया जाता है उसको बोलते हैं निलयन। निलयन मतलब जिसमें लय किया जाता है, अर्थात जो आधार है उसको बोलते हैं क्या? निलयन। ठीक है ना जी? हाँ, तो जैसे घट में जल भरा तो जल का लय हुआ किसमें? घट में, तो घट हुआ निलयन अर्थात आधार जल का। उस प्रकार वो जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, वह वस्तुतः देखा जाए तो अनिलयन है, अर्थात क्या है वो? उसका कोई आधार नहीं है, उसका कहीं पर लय होता है ये बात नहीं है। और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी किसी का आधार नहीं है। भली प्रक्रिया समझने के लिए जो अध्यस्त जगत पदार्थों को दिमाग में बिठा के रखा है, इसलिए इस अध्यस्त पदार्थ को अधिष्ठानी कहना है, किंतु आजातवाद की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा है? किसी का आधार भी नहीं है। तो वही अनिलयने, निलीयते अस्मिनिति निलयनम आधार, स न विद्यते, वह न विद्यते यस्य, वो जिसके लिए नहीं है, ऐसा लगाना है कि नहीं? तो प्रक्रिया में, वेदांत की प्रक्रिया में तो वो सबका आधार है, किंतु उसका कोई आधार नहीं है कि नहीं? ब्रह्म का कोई आधार है क्या? नहीं। इसलिए ब्रह्म कैसा हुआ? अनिलयन। विग्रह किया ना उस प्रकार का। स आधार न विद्यते यस्य, उस प्रकार का आधार जिसके लिए है ही नहीं है। ब्रह्म के लिए किसी के आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है। क्यों? आधार उन चीजों को लगता है, एक तो वो परिचिन्न हो, है कि नहीं? जैसे घट परिचिन्न है तो उसके लिए आधार की जरूरत है, पृथ्वी उसके लिए आधार है, तो ब्रह्म परिचिन्न है क्या? इसलिए उसको आधार की जरूरत नहीं है। व्यापक है ब्रह्म, उसके आधार की जरूरत है ही नहीं है। स न विद्यते। दूसरी बात, जो प्रातिभाषिक होता है उसके लिए आधार की जरूरत होती है, ठीक है, अधिष्ठान की जरूरत होती है। ब्रह्म क्या प्रातिभाषिक है क्या? नहीं, इसलिए उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं। ये दूसरी रीति से स न विद्यते यस्य, जिसका, तस्मिन्, फिर कैसा है वो? स्वमहिम्नि स्थितः, अपने महिमा में स्थित है, ऐसा वो ब्रह्म आत्मा। फिर आगे देखिए, अभयम, तो श्रुति के शब्दों का बहुत व्याख्या हुआ कि नहीं? ये तस्मिन्, अदृष्टे, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने, यहाँ तक हुआ। फिर आगे, अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, ऐसे उस ब्रह्म में जो स्थिति को प्राप्त करता है वही अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। वही कह रहे टीका में। तो अभयम, अभयम प्रतीक है, अभयम का अर्थ कर रहे अद्वितीयम, है कि नहीं? अभयम, अभयम का क्या अर्थ किया? अद्वितीयम, है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई अभयम शब्द का अर्थ अद्वितीयम, अद्वितीयम का मतलब अर्थ होता है द्वैत रहित, अर्थात भय शब्द का अर्थ हुआ द्वैत, भय शब्द का अर्थ क्या हुआ? द्वैत, भेद, और अभय मतलब भेद रहित, अद्वितीय अर्थ किया। किंतु भय का अर्थ, भय शब्द का अर्थ द्वैत किंवा भेद, ये कैसा किया आपने? प्रश्न होगा कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अभयम अद्वितीयम, द्वितीयाद वै भयम भवति इति श्रुतेः, श्रुति है, श्रुति कहती है कि भय प्राप्त होता है किससे? द्वैत से। तो द्वैत कारण हुआ और कार्य हुआ कौन? भय। तो भय का कारण कौन? द्वैत, द्वैत अर्थात भेद, ठीक है। तो इति श्रुते, श्रुति के अनुसार भय शब्देन अत्र भय हेतु भेद लक्ष्यते, भय शब्द से क्या लिया जा रहा है? भय नहीं, भय का हेतु, भय का कारण कौन? भेद, भेद को लिया जा रहा है।
कहाँ पर? अभय शब्द से। अभय शब्द के अंतर्गत भय शब्द आया, भय शब्द का अर्थ किया भेद, और फिर अभय शब्द का अर्थ हो जाएगा भेद रहित, द्वैत रहित। अभयम प्रतिष्ठा विंदते, है कि नहीं? द्वैत रहित, है कि नहीं? भेद रहित। इस प्रकार की प्रतिष्ठा को, स्थिति को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है, वह मुमुक्षु। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए। इति श्रुते है भय शब्देन अत्र भय हेतु भेद लक्ष्यते। फिर आगे विग्रह कर रहे, फिर अभय पद का। न विद्यते भय भयम भेद यथा भवति तथा प्रतिष्ठा अभयम प्रतिष्ठा। इसकी व्याख्या चल रही है। तो न विद्यते भयम, भयम भेद, नहीं है विद्यमान भय अर्थात भेद। इस प्रकार का जो होता है स्थिति, उसको कहेंगे अभयम प्रतिष्ठा। ठीक है? यथा भवति तथा प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम प्रति, उसका अर्थ करें प्रकर्षेण संशय विपर्यय राहित्येन स्थिति। प्रकर्षेण विशेष रूप से संशय और विपरीत भाव से रहित स्थिति, इसका नाम है प्रतिष्ठा। क्या ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि जिसमें कोई अब संशय नहीं है, विपरीत भावना नहीं है, भेद नहीं है, ऐसी ब्राह्मी स्थिति। प्रकर्षेण संशय विपर्यय राहित्येन स्थिति। कैसी स्थिति भाई? उस स्थिति का स्वरूप क्या, आकार क्या है? तो बता रहे, ब्रह्म अहम अस्मि इति अवस्थानम, ब्रह्म ही मैं हूं, यह अवस्था, ये स्थिति, ये स्वरूप। ब्रह्म अहम अस्मि इति अवस्थानम प्रतिष्ठा, इस प्रकार की प्रतिष्ठा। अर्धविराम। ताम ताम प्रतिष्ठाम विंदते, विंदते लभते, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। दे रहे हैं आगे, विंदते का अर्थ कर रहे, गुरूप सत्यादीना श्रवणादिकम कृत्वा लभते। इस प्रकार के प्रतिष्ठा को, स्थिति को, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। कैसे? गुरूप सत्यादीना, गुरु को शरण जाना, उनको प्रश्न पूछना, उनसे सुनना, श्रवणादिक करना, उसके अनुसार फिर मनन निध्यासन करके अपनी स्थिति को प्राप्त होना। तो गुरूप सत्यादि के द्वारा श्रवणादिक करके, श्रवणादिकम कृत्वा लभते। लग गया अर्थ? आगे अथ, अथ प्रतीक है, कहा का? श्रुति का शब्द, श्रुति की व्याख्या कर रहे हैं ना। तो प्रतिष्ठा विंदते, विंदते का अर्थ कर दिया लभते। उसके बाद आया है क्या? अथ स अभयम गतः भवति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अभी। अथ, अथ का अर्थ कर दिया तदानीमेव, उसी समय, उसी काल में। तदानीमेव सह, सह, सह एवं विद्वान, है कि नहीं? सह का अर्थ कर दिया एवं विद्वान, मतलब इस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व को जानने वाला। एवं विद्वान अभयम, अभयम का अर्थ कर रहे भय रहितम, मोक्ष रूपम, भय रहित स्थिति मतलब कौन स्थिति? मोक्ष स्थिति, मोक्ष रूपता। भय रहितम मोक्ष रूपम अद्वितीयम ब्रह्म, है कि नहीं? अद्वितीय ब्रह्म, तो ब्रह्म के विशेषण है भय रहितम ब्रह्म, मोक्ष रूपम ब्रह्म, अद्वितीयम ब्रह्म। गतः, गतः कर्त कर रहे प्राप्त भवति, इस प्रकार के ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाता है। क्यों? ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति इति श्रुते, श्रुति है। ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति इति श्रुते है। आगे यदा, यदा प्रतीक है कि नहीं? तो अब यदा कहा आया? दूसरी श्रुति। यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम, दूसरी श्रुति है कि नहीं? अवतरणिका में आई हुई, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं अभी। यदा, यदा का अर्थ कर रहे हैं यस्मिन एव काले, जिस काल में। एषः, एषः का अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्तः, पूर्वोक्त कौन? ऐसा मुमुक्षु, ठीक है ना जी? बाकी बीच वाली ही वगैरह का अर्थ वैसे ही समझना है, एव का, फिर एषः, यह मुमुक्षु पूर्वोक्त। आगे पद आया है एतस्मिन्, एतस्मिन् का अर्थ कर रहे हैं अदृश्यत्वादि गुण के प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणि, यह अर्थ हुआ एतस्मिन् शब्द का। तो ऊपर जो अदृश्य,
अनात्मे अदृश्ये, है कि नहीं, अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि बताए ना, वो सब अदृश्यत्वादि गुण के, अदृश्यत्वादि गुण से युक्त प्रत्येक अभिन्न उस ब्रह्म में, ये तस्मिन, उस ब्रह्म में गुण से युक्त मतलब सचमुच में उसमें कोई गुण है और गुण गुणी वाली बताने की ये तात्पर्य ऐसी बात नहीं है। उसको बताने के लिए वो शब्द का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार के। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, और ये तस्मिन की बात क्या है श्रुति में, उदरम, उदरम अंतरम कुरुते, उदरम, उदरम पद आया कि नहीं, तो उदरम में उत उपसर्ग है कि नहीं, और उत आगे अरम, उद अरम, त का दो हुआ, उदरम पद बन गया, दोनों को अलग करना है, उद अरम, तो कैसा पढ़ेंगे, अरम उत, ठीक है ना। और उत का अर्थ है अपि, उत का अर्थ क्या कर रहा है अपि, और अरम का अर्थ है अल्प, तो थोड़ा भी यह अर्थ हो जाएगा। उदरम का अर्थ क्या होगा, थोड़ा भी, अरम उत, थोड़ा भी, क्या, अंतरम कुरुते, अंतर मतलब भेद, भेद को देखता है उस ब्रह्म में, थोड़ा भी यदि भेद को देखता है तो क्या होता है, तस्य भयम भवति। तो देखो भाई टीका में, तो ये तस्मिन का अर्थ कर दिया अदृश्यत्वादि गुण के प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणि, इतना हुआ कि नहीं। फिर आगे उदरम की व्याख्या कर रहे, उद इति निपात, उद ये निपात है, उपसर्ग है, अव्यय है, अपि शब्दार्थ, और उसका अर्थ क्या करना है, उद का अपि। फिर अरम उद ऐसा कर दिया, उद का अर्थ अपि और अरम का अर्थ अल्प, तो अरम उद मतलब अल्पम अपि, थोड़ा भी, वही दिया है, अरम उद, इसका अर्थ कर दिया अल्पम अपि। अंतरम, अंतरम का अर्थ कर रहे भेदम, किस प्रकार का भेद, उपास्य उपासकादि लक्षणम, उपास्य उपासक रूप से यदि भेद को देखता है कि मैं उपासक हूं और वो उपास्य है देवता, तो भेद हुआ कि नहीं, हाँ। तो उपास्य उपासकादि लक्षणम भेदम कुरुते, कुरुते का अर्थ पश्यति, पश्यति का अर्थ जानाति, जानता है, मतलब ऐसे भेद को देखता है, समझता है, भेद को ही अपने मन में रखता है, तो क्या, फिर आगे कह रहे धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, धातु क्या अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना जी, हाँ। तो धातु नाम अनेक अर्थत्वात् अथ, अथ प्रतीक, अथ करते तदानीमेव, उसी समय, तस्य, तस्य भेददर्शिनः, भेददर्शी पुरुष को भयम भवति। तो भयम शब्द का अर्थ कर रहे संसार प्रयुक्तम दुख, अभी अभी ऊपर भयम शब्द का अर्थ क्या था, भेद, अभी भयम शब्द का अर्थ कर रहे हैं दुख, संसार से प्रयुक्त दुख। तो बोलेंगे ऐसा कैसा भाई, भय शब्द का अर्थ कभी एक कर रहे कभी एक कर रहे, तो उसका उत्तर दिया यहाँ पर क्या, धातु नाम अनेक अर्थ, धातु क्या अनेक अर्थ होते हैं, अतः भय का अर्थ वो भी है, भय का अर्थ ये भी है। तो तस्य भेददर्शिना भयम संसार प्रयुक्तम दुखम भवति, तो ऐसे भेद देखने वाले को संसार प्रयुक्त, जन्म मरण रूप संसार से प्रयुक्त क्या होता है, दुखम भवति, दुख की प्राप्ति होती है, लग गया अर्थ। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि निसंशय होकर, सभी विपरीत भावना को छोड़कर अत्यंत दृढ़ता से अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए, मैं ही ब्रह्म हूँ। देह स्थिति को हटा देना है, देह स्थिति का बात करना है, ये देह तो एक माध्यम है। जैसे हम लोगों को कहीं जाना हो अंबाजोगाई, तो बस को पकड़ कर जाते हैं कि नहीं, तो बस को पकड़ के जाते हैं, अंबाजोगाई आने के बाद बस में बैठे रहते क्या, हाँ नहीं रहते, फिर क्या करते, उतर जाते, नहीं उतरना चाहिए, बोलना चाहिए क्या, नहीं नहीं हम इसमें बैठ के आए हैं, ये हमारी है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यदि ऐसा करेंगे तो क्या करेगा, मार मार कर ढकल कर बाहर निकाल देगा, छोड़ो जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारी नहीं बस, है कि नहीं। इसलिए पहले से धकलने के पहले से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, भाई हमारा स्टॉप आ गया, उतर जाते, जाओ तुम्हारी बस लेकर, क्योंकि वो साधन था केवल पहुंचने का। उसी प्रकार ब्रह्म स्थिति तक पहुंचने का ये शरीर केवल क्या है, साधन है, बस की तरह, और इसको इससे उतरना ही पड़ता है एक दिन। और कोई उतराने के पहले स्वयं हम लोगों को उतर जाना चाहिए उसमें से। तो स्वयं उससे इस शरीर रूपी बस से स्वयं उतरना मतलब क्या, इसकी आत्महत्या करके इसको त्यागना, ऐसी बात है क्या, नहीं। इसके साथ जो तादात्म्य जुड़ा हुआ है उसको छोड़ना है।
मैं मेरी बुद्धि जो जुड़ी हुई है देह के साथ उसको छोड़ना है। ये तो पंचमहाभूतों का है, वो तो जड़ है, मिट्टी ही है, क्या मेरा इस शरीर का लेना देना। मैं तो इस शरीर में रहने वाला शरीरी हूं, प्रत्येक अभिन्न आत्मा हूं, चैतन्य ब्रह्म हूं। ऐसा स्वस्वरूप में स्थित हो जाना है। तब हो जाएगा क्या, अपने मन से शरीर से स्टॉप, क्या साधन से बस से उतर गए, तब कोई कुछ ढकलेगा नहीं तो बूढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाता है, गिरता है, रोग हो जाता है, तो भी बोलता है अरे चलो ना भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, बचाओ मुझे, छोड़ता ही नहीं है साधन को। फिर एक दिन ऐसा आता है कि ढकेल कर बाहर निकाला जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, तो तस्य भेददर्शिन भयम संसार प्रयुक्तम दुखम भवति। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक के उतरने का। भेददर्शिनाम भयम भवति इति एतद् दृढ़ीकर्तुम ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान रहितानाम वायवादीनाम भय प्रदर्शन परम भीषास्माद् वातः पवते इत्यादि मंत्रम अर्थतः पठति। ठीक है जी, तो चलो तो भेददर्शिनाम भयम भवति कहा ऊपर, भेद देखने वाले को क्या होता है? भय होता है, दुख होता है। इति एतद् दृढ़ीकर्तुम, इसी बात को दृढ़ करने के लिए अब आगे कह रहे क्या, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान रहिता नाम, जिन लोगों को ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं, वही मैं हूं, वे मेरा स्वरूप है, अर्थात ब्राह्मी स्थिति जिनको प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे जो लोग, उनको उस परमात्मा के भय से कितना दुख होता है, इस बात को बताना चाहती है श्रुति, और उसका व्याख्यान करेंगे ग्रंथकार। तो देखिए, तो बहुत इति एक तो दृढ़ीकर्तुम ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान रहितानाम वायवादीनाम, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान रहित ऐसे जो वायु इत्यादि है, उनको एकत्व का ज्ञान न होने के कारण कैसा भय होता है और कैसे डर डर के काम करना पड़ता है, वो बता रहे हैं। मिलाना पंक्ति क्या, तो भय प्रदर्शन परम, वायवादीनाम भय प्रदर्शन परम श्रुति है कौन सी? भीषा अस्मात् वात भवते, अस्मात् भीषा वात भवते। अस्मात् अर्थात इस परमात्मा के, भीषा अर्थात भय से, डर से वायु दौड़ रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि उसके पीछे डंडा लेकर कोई भाग रहा है कि नहीं, ऐसी डर है उसको, इसलिए वो अपना काम कर रहा है। इत्यादि मंत्रम, इस मंत्र को अर्थतः पठति। वायु सूर्यो वन्निरिंद्रो मृत्युर्जन्मान्तरेन्तरम् कृत्वा धर्मं विजानन्तो यस्माद् भीत्या चरन्ति। वायु सूर्यो वन्निरिंद्रो मृत्युर्जन्मान्तरेन्तरम् धर्मं विजानन्तो यस्माद् भीत्या चरन्ति। वायु सूर्यः वह्निः इंद्रः मृत्युः जन्मान्तरे अंतरम कृत्वा धर्मं विजानन्तः अपि अस्मात् भीत्या चरन्ति हि। अन्वय, वायुः सूर्यः वह्निः इंद्रः मृत्युः जन्मांतरे, हो गया नीचे, धर्मं विजानन्तः अपि, धर्मं विजानन्तः अपि अंतरं कृत्वा, अंतरं कृत्वा अस्मात् भीत्या चरन्ति ही। ठीक है, अर्थ को देखिए। वायु, सूर्य, वह्नि, इंद्र और मृत्यु मतलब यमराज, कितने हुए? 5। ये उदाहरण के लिए 5 दिए, 5 ही, ऐसी बात नहीं। जो भी कोई आत्म तत्व को नहीं जान पाया, वो सब वह परमात्मा के भय से कार्य कर रहा है, दौड़ रहा है। तो वायु, सूर्य, वह्नि, इंद्र, मृत्यु जन्मांतरे, अन्य जन्म में, पिछले के जन्म में, है कि नहीं? क्या? तो धर्मम विजानन्तपि, धर्म को जान रहे थे तो भी,
धर्म मतलब इष्टपूर्त कर्म कर रहे थे, किया उन्होंने, अनुष्ठान किए बहुत सारे, है कि नहीं, कर्म उपासना सब किया, तो भी अंतरम कृत्वा भेद किया, भेद बुद्धि रखी। इसलिए धर्म को कर्म को करते हुए भी, उपासना आदि को करते हुए भी भेद रखने के कारण उनको अस्मात् भित्या, उस परमात्मा की भीति से चलना पड़ रहा है, अर्थात ब्रह्म स्थिति को, मोक्ष स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए टीका। वायु रीति वायवादय, वायु आदि शब्द से कौन, सूर्य चंद्र, सूर्य वन्नी इंद्र सब लेना है। तो वायवादय जगन्यामकत्वेन प्रसिद्धाः पंच अपि देवताः, वायु इत्यादि जगत, वायु इत्यादि जो देवता है कैसे है, वो जगत की नियामक देवता है। तो जगत की नियामक देवता के रूप में प्रसिद्ध है कौन, वायु, सूर्य, वन्नी, इंद्र, ये सब, मृत्यु। वायवादय जगन नियामकत्वेन प्रसिद्धाः पंचापि देवता, पांचों के पांच देवता, अतीते जन्मनि, पिछले के जन्म में, धर्मम प्रतीक है, धर्मम कर्त कर रहे इष्टापूर्तादि लक्षणम, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म इत्यादि स्वरूप कर्म को, धर्म को विजानंत, जानते हुए भी, इष्ट कर्म होता है एक, और एक पूर्त कर्म होता है। इष्ट कर्म मतलब वैदिक कर्म, पूर्त कर्म मतलब स्मार्त कर्म। इष्ट कर्म के अंतर्गत उदाहरण क्या, अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, पुनः क्या करना, इष्ट कर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या श्लोक है वो, सुबह गए कि नहीं, क्या अग्निहोत्र करना, तप करना, अतिथि का पूजन करना, वेद का क्या अध्ययन अध्यापन करना, ये सब इष्ट कर्म है। और पूर्त कर्म में जलादिकों की व्यवस्था करना, पुनः धर्मशाला बांधना, अन्नदान की व्यवस्था करना, ये सब आते किसमें, पूर्त कर्म में, कुआं बांधना, ये सब। तो धर्मम इष्टपूर्तादि लक्षणम। विजानंत अपि, विजानंत अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञान पूर्वकम अनुष्ठितवन्तः अपि, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान शब्द करते उपासना, उपासना सहित कर्म का अनुष्ठान किया है उन लोगों ने, तो भी यह अर्थ है। ज्ञान पूर्वकम अनुष्ठितवन्तः अपि मतलब उपासना सहित कर्म का अनुष्ठान किया है, तो भी अंतरम प्रति, अंतरम करता है प्रत्येक ब्रह्मण भेदम, प्रत्येक ब्रह्म के साथ भेद करके, कृत्वा, अस्मात् प्रतीक है, अस्मात् का अर्थ कर रहे ब्रह्मण, भीत्या, है कि नहीं, ब्रह्म के भीति से, डर से, ईश्वर के डर से, अस्मिन वायवादि जन्मनि, अब इस जन्म में, वायु इत्यादि जन्म में, पिछले जन्म में उन्होंने किया सब कर्म धर्म सब किया, किंतु भेद रखा, अतः इस जन्म में वायवादि जन्मनि चरंती, चरंती करता कर रहे हैं स्व व्यापारेषु सदा प्रवर्तन्ते, अपने अपने व्यापार में हमेशा प्रवृत्त हो रहे हैं। वायु हमेशा दौड़ रहा है, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से सूर्य रोज उदित होता है, अस्त होता है, वन्य उष्णता दे रहा है, लोगों का भोजन पका रहा है कि नहीं, चूल्ही में भी, पेट में भी, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और यमराज जी बहुत, है कि नहीं, आकर लोगों को ले जा रहे हैं, है कि नहीं। और कोरोना काल में तो बहुत विचारों की दौड़ धूप हुई होंगी यमराज जी की, है कि नहीं, कितनी बार उनको जाना पड़ा होगा, आना पड़ा होगा, बार बार क्षण क्षण में, थके हुए, इसलिए हो सकता है अभी आराम कर रहे कुछ दिन जब बाकी के ये सब डॉक्टर आदि ये सब लोग, राजकारणी लोग तीसरी लाट लाएंगे, है कि नहीं, तब पुनः उनको दौड़ना पड़ेगा, किनको, यमराज जी को, है कि नहीं। तीसरी जो लाट है ना कोरोना की, वो लाट आती नहीं है, लाट लाई जाती है, लेकिन जैसे दूसरी लाट लाई गई, समझ में आया ना। चलो फिर, और जो इस बात को समझ गए उनको कोरोना कुछ नहीं करता है, और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो फिर जाते हैं, और कायम के जाते, फिर हमेशा के लिए भी जाते हैं। समझ में आया। हाँ, चरंती स्व व्यापारेषु सदा, चरंती का अर्थ कर रहे भाई, स्व व्यापारेषु सदा प्रवर्तन्ते, ही, है कि नहीं, ही पद आया ना, चरंती, श्लोक का अंतिम पद ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे
ही शब्देन भयात अस्य अग्निः तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः इति कहा गया है। इति कट श्रुतौ यमेन उक्ताम प्रसिद्धिम दर्शयति। ही शब्द प्रसिद्धि अर्थ में आया है। तो ही शब्द बता रहा है कि यह बात बहुत जगह प्रसिद्ध है। कहा? तैतरीय में था, ये कठोपनिषद में भी प्रसिद्ध है। वहां पर यमराज ने नचिकेता को बताया है। क्या बताया? भयात, इस परमात्मा के भय से, है कि नहीं, भयात अस्य भयात अग्नि तपति, अग्नि तप्त हो रहा है। भयात तपति सूर्य, सूर्य भी तप्त हो रहा है, रोज रोज दर्शन दे रहा है। भयात इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र वायु और मृत्यु धावति इति पांचवा। इति कट श्रुतौ यमेन उक्ताम प्रसिद्धिम दर्शयति। हो गया भाई। अब क्या है आगे का श्लोक, आगे के श्लोक की अवतरणिका। उस अवतरणिका को देखिए। ननु तरति शोकम आत्मविद, छांदोग्य उपनिषद। आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तैर जाता है। ऐसा आया है कि नहीं? तो तरति शोकम आत्मविद इत्यादिषु उदाहृत वाक्येषु ब्रह्मानंद ज्ञानस्य अनर्थ निवृत्ति हेतुत्वं स्पष्टम न अवभासते इति आशंक्य तथा प्रतिपादन परम वाक्यम उदाहरति। ठीक है। तो ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता शोक को तैर जाता है। इत्यादिषु, इत्यादि श्रुति वाक्यों में क्या? उदाहृत वाक्येषु ब्रह्मानंद ज्ञानस्य, ब्रह्मानंद ज्ञान, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इस प्रकार का ब्रह्म के बारे में ज्ञान, और ज्ञान होने से क्या होता है? अनर्थ की निवृत्ति। तो कार्य हुआ कौन? अनर्थ की निवृत्ति, और उसका कारण कौन? आनंद स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार का ज्ञान। किंतु इन दोनों में जो कार्य कारण भाव है वह तो इस श्रुति में स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। तरति शोकम आत्मविद, है कि नहीं? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इत्यादिषु उदाहृत वाक्येषु ब्रह्मानंद ज्ञानस्य, उस श्रुति में क्या है? आत्मविद लिखा है ना, आत्मविद शोक को तरता ही लिखा है, किंतु ब्रह्मानंद जिसको प्राप्त हुआ है वो शोक को तरता है, ऐसा थोड़ी लिखा है। तो स्पष्ट तो कार्य कारण भाव प्रतीत नहीं हो रहा है। उदाहृत वाक्येषु ब्रह्मानंद ज्ञानस्य, ये ब्रह्मानंद ज्ञान एक हुआ कारण, और अनर्थ निवृत्ति कार्य। तो अनर्थ निवृत्ति की हेतुता ब्रह्मानंद को है, यह बात स्पष्टम न अवभासते। इन दोनों का कार्य कारण भाव स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है। कहा? तरति शोकम आत्मविद श्रुति में स्पष्टम न अवभासति इति आशंक्य, ये शंका करके अब तथा प्रतिपादन परम वाक्य उदाहरति। अब तथा प्रतिपादन परम, तथा प्रतिपादन परम ब्रह्मानंद और अनर्थ निवृत्ति, इन दोनों का कार्य कारण भाव को बताने वाला वाक्य को अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ग्रंथकार। तथा प्रतिपादन परम वाक्यम उदाहरति मिला। तो चलिए, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, न बिभेति कुतश्चन एतमेव तपेन्नैषा, एतमेव तपेन्नैषा चिंता कर्माग्नि संहृता, कर्माग्नि संहृता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन एतमेव तपेन्नैषा चिंता कर्माग्नि संहृता। आनंदम ब्रह्मणः विद्वान् न बिभेति कुतश्चन एतम एव तपेत न एषा चिंता कर्माग्नि संहृता। ठीक अन्वय। ब्रह्मणः आनंदम विद्वान् कुतश्चन न बिभेति, कुतश्चन न बिभेति। नीचे कर्माग्नि संभृता एषा चिंता
ठीक है। कर्माग्नि संवृता एषा चिंता एतम एव न तपेत, एतम एव न तपेत। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मण आनंदम विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जो जानता है, ठीक है ना। जानता है मतलब कैसे, बस यहाँ बैठे बैठे ब्रह्म आनंद रूप है जान लिया हम लोगों ने भी, ठीक है ना। तो वो जानना हुआ क्या, ये जानना नहीं है। फिर जानना मतलब कैसे जानना, वो आनंद रूप ब्रह्म मैं ही हूं, मेरा स्वरूप है, इस प्रकार से अनुभव करना, ये जानना है। तो ब्रह्मण आनंदम विद्वान, उस आनंद को जानने वाला। कुतश्चन न विभेति, कुतश्चन मतलब कहीं से भी, किसी से भी डरता नहीं है। कुतः पंचम अंत है, चन अनिश्चयवाचक अव्यय है। तो कुतश्चन मतलब कहीं से भी, किसी भी चीज से डरता नहीं है। न कोरोना से डरता है, न भूत से डरता है, न शिखा को डरता है नहीं? कोई लोग तो किसी ने शिका आपने ऐसे ऐसे कर दिया, बस इसमें लगा दिया तो भी डरते हैं। किंतु जो आनंद रूप ब्रह्म को जानता है वो किसी से भी डरता नहीं है। कुतश्चन न विभेति, लग गया। आगे चलिए। और उसको ऐसे जानने, आनंद रूप ब्रह्म को जानने वाले, अनुभव करने वाले व्यक्ति को क्या, कर्माग्नि संवृता चिंता, चिंता भी उसको तप्त नहीं करती है। कौन सी चिंता, कर्मरूप अग्नि से उत्पन्न हुई चिंता। तो कर्मरूप अग्नि से कैसी चिंता उत्पन्न होती है, स्वयं टीकाकार बताएंगे, ठीक है ना। तो कर्मरूप अग्नि से उत्पन्न हुई जो चिंता, येषा चिंता एतमेव न तपेत, एतमेव तत्वविदम एव, एतमेव का अर्थ तत्वविदम एव, तत्ववेत्ता को तप्त नहीं करती है, जलाती नहीं है। कौन, चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता, ठीक है। चिंता प्राय कर्मरूप अग्नि से उत्पन्न होने वाली होती है। कौन, चिंता, ठीक है ना। बुरा कर्म किया तो उसका हृदय उसको खाता रहता है, अरे यार मैं नहीं करना चाहिए था, हो गया गलती, अब क्या करें, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, खाता रहता है। अब देखो भोगना पड़ रहा है हमको, नहीं किया होता अच्छा होता, दूसरे के बांध नहीं कोरे होते तो काय को मुझे बांध नहीं, मत पिटो ना, मत पिटो, बस हो गया भाई, बहुत हुआ, नहीं तूने मेरा बांध खोरा है और 2-4 ले लो। और पुण्य, समझ ली, पुण्य नहीं किया तो भी चिंता होती है, अरे पुण्य किया होता तो कितना अच्छा होता, तो चिंता ही है ना। पुण्य किया होता तो देखो वो कैसा आलिशान बंगले में घूम रहा है, हो सकता है उसने पुण्य किया होगा, मैं भी ऐसा किया होता तो हो सकता है मैं भी स्वर्ग में जाता, ऐसा ऐसा होता। तो चिंता क्या करती है, आदमी को जलाती है। किंतु जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसको आनंद रूप ब्रह्म का स्वयं के बारे में ज्ञान हो गया, उसको किसी प्रकार की चिंता तप्त नहीं करती है। लग गया अर्थ। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कोई भी चिंता जलाती नहीं है। चाहे पत्नी कितनी भी कर्कश मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बरे झाले देवा भाईला कर्कशा। तुकाराम महाराज कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी कर्कशा मिल गई। कर्कशा मतलब झगड़ा करने वाली मिल गई, बार बार हमको हमारा अपमान करती है, टोकती है, झगड़ा करती है। अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसी नहीं मिलती तो हो सकता है हमको गर्व हो जाता, अहंकार हो जाता, और अहंकार हो जाता तो परमात्मा से हम दूर हो जाते। वो बार बार हमको टोकती है, हम सावध हो जाते, नहीं भाई कुछ सब जगत मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य, वही मैं हूँ, मैं मेरे स्वर्ग में स्थित रहता हूँ। लग गया कि नहीं, ये बात है। अरे दिवाला भी निकल गया तो भी चिंता नहीं होती है, ठीक है ना। एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया और अपमान हो गया बहुत सारा जगत में, तो भी चिंता नहीं होती है। न मान से खुशी, न अपमान से दुख। किसको, जो ब्रह्म तत्व को, अपने स्वस्वरूप को, आनंद रूप को जानता है। लग गया अर्थ। चलिए, हो होकर क्या होगा इस दुनिया में, ये शरीर छूटेगा, इतना ही तो होगा ना, इससे अतिरिक्त क्या होगा। हम तो मरते नहीं है, आत्मा तो मरता थोड़ी है, किंतु लोगों को बहुत डर लगती है मरने मृत्यु की, है कि नहीं। क्योंकि वो शरीर को अपना क्या समझते हैं, स्वरूप को जानते नहीं कि मैं कैसा हूं, अजर अमर हूं, न मेरा जन्म है न मेरा मृत्यु है। इस बात को यदि जानते तो क्यों उनको दुख होता। वो शरीर को समझते क्या, अब मैं मरूंगा, अब फिर दौड़ते इधर उधर, बहुत कुछ व्याकुल हो जाते हैं, और वो व्याकुलता के कारण ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है, हर जगह पर मर जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए वेदांत तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए,
चाहे लोग समझते कि जिसको बाबा बनना है वही वेदांत पढ़े, ऐसी बात नहीं है। मानव मात्र को चाहे गृहस्थी बनना हो चाहे साधु बनना हो, वेदांत पढ़ना अत्यावश्यक है। वेदांत धैर्य देता है, वेदांत दुख से दूर करता है, वेदांत ब्रह्मरूप बना देता है, संसार से छुटकारा देता है, मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। कौन? वेदांत। ठीक है ना। किंतु केवल सुनने से सुनना है इससे काम नहीं चलेगा, उसका मनन निधिध्यासन स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। लग गया अर्थ? तो चलिए, हो गया नहीं श्लोक। अब टीका को देखिए। आनंदम इति, तो श्लोक में पद आया है आनंदम ब्रह्मण, ब्रह्मण आनंदम। ठीक है ना। तो ब्रह्मण षष्ठी है, आनंदम प्रथम है। ब्रह्म का क्यों आनंदम विद्वान द्वितीय, तो ब्रह्म के आनंद को जानने वाला है कि नहीं, ब्रह्मण आनंदम, ऐसा क्या है कि नहीं। तो ब्रह्म के आनंद को विद्वान जानने वाला, तो ब्रह्मण आनंद मतलब ब्रह्म अलग चीज है और ब्रह्म का आनंद, ऐसा अर्थ निकल रहा है। जैसे मेरा घर, मम गृहम, तो मम षष्ठी हुई और षष्ठी हुई तो भेद निकल रहा है कि मेरा घर अलग है, मैं अलग हूं। उस प्रकार है क्या ब्रह्म से अलग कोई आनंद है क्या, ब्रह्म का आनंद? तो कह रहे नहीं, ब्रह्म ही आनंद है। फिर बोलेंगे भाई ब्रह्म ही आनंद है तो ब्रह्मण आनंद आनंदम, ऐसा क्यों किया? शंका आती है कि नहीं। तो उसका उत्तर दे रहे टीकाकार, राहो शिर इत्यादिवत भेद व्यपदेश औपचारिक। ये जो भेद है ना, ये औपचारिक है, अध्यारोपित है, केवल समझाने के लिए है, भेद बताने में तात्पर्य नहीं है। दृष्टांत दिया उसके लिए, राहो शिर, पता है राहु केतु है कि नहीं, दो थे, देवताओं की पंक्ति में बैठ गए, उनको पता चल गया अमृत बांट रहे है कि नहीं, हम लोगों के पंक्ति में नहीं बांट रहे, छल हो रहा है हमारे साथ, चलो देवता की पंक्ति में घुसर कर जाकर बैठ जाते हैं। तो गया, ठीक है, कोई राक्षस जाकर बैठ गया, किसमें? देवताओं के पंक्ति में। फिर विष्णु भगवान बांट रहे थे मोहिनी का रूप लेकर अमृत को, समझ में आया उनको, अरे इधर आ गया तो ये तो चोर है, अब क्या करे। तो फिर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उसका गला काट दिया, तो दो टुकड़े हुए, एक धड़ और एक शरीर। तो जो धड़ था उसको बन गया केतु, उसका नाम हो गया केतु, और जो ऊपर का शीर है उनका नाम हो गया राहु। अब जो शीर है तो उसको बोला जाता है राहु शिर, राहु षष्ठी, राहु शब्द की षष्ठी राहु, तो राहु शिर, राहु का शिर। अब ये राहु का शिर है कि राहु ही शिर है? शिर का ही नाम राहु बन गया ना, तो राहु ही शिर है, तो भी समझाने के लिए भेद का उल्लेख किया जाता है, राहु हो शिर। तो भेद जैसा दिखाई दे रहा है शब्द प्रयोग, किंतु भेद नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मण आनंदम, षष्ट्यंत होने से ब्रह्म शब्द भेद जैसा मालूम पड़ रहा है, किंतु भेद नहीं, कोई बात कर रहे हैं। रावो शिर इत्यादि वत, इत्यादि की तरह भेद व्यपदेश, व्यपदेश मतलब निर्देश, भेद का निर्देश औपचारिक, औपचारिक है, अध्यारोपित है, ठीक है, कल्पित है। आगे चलिए, ब्रह्मण स्वरूपभूतम आनंदम, ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंद को द्वितीय आनंदम, विद्वान, विद्वान प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अपरोक्षतया जानन पुरुष, उस आनंद को अपरोक्ष रूप से जानने वाला जो पुरुष, वह पुरुष क्या? आगे कुतश्चन प्रतीक है, कुतश्चन का अर्थ कर रहे हैं कस्मात् अपि, किसी से भी न विभेति, डरता नहीं है। तो किसी से भी मतलब किससे किससे, तो कह रहे हैं कस्मात् अपि ऐहिक भय हेतु हो व्याघ्रादे, पारलौकिक भय हेतु पापादेहे वा न विभेति, ठीक है, न विभेति का अर्थ कर रहा है भयम न प्राप्नोति, किसी से भी। उदाहरण दिया, ऐहिक मतलब इस लोक में होने वाला जो भय, और उस भय का कारण जो व्याघ्रादि, उन व्याघ्रादि से भी डरता नहीं है। कौन? जो उस ब्रह्म के आनंद को अपरोक्ष रूप से जानता है, व्याघ्रादि से भी वो डरता, किसी से भी डरता नहीं है। रात में 1, 2, 3 बजे भी रोड पर घूमते रहता है, हाँ, न उसको व्याघ्र की, न बिबट्या की, न रानडुक्कर की, किसी की डर लगती है कि नहीं? समझता क्या है, खाएगा तो खाएगा, शरीर को ही खाएगा, मेरा क्या जाएगा। लग गया अर्थ? चलिए, ऐहिक भय है तो व्याघ्रादे, किंतु ये भी मत सोचना कि जो जो रात रात में घूमते हैं वो ब्रह्मज्ञानी ही है करके।
विक्षिप्त लोग भी घूम सकते हैं, इसलिए वो विक्षिप्त है कि ब्रह्मज्ञानी है वो स्वयं ही जाने, क्योंकि ब्रह्मज्ञान दूसरे को जानने का विषय नहीं है, वो स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष है। समझ में आया? चलो भाई, ऐहिक भय है तो हो व्याघ्रादे है, और पारलौकिक भय के लिए कारण कौन होता है? पापादि, उनसे भी डरता नहीं है। उनसे पाप से डरता नहीं मतलब क्या पाप करते हुए फिर घूमता है क्या? ये भी बात नहीं है। क्यों पाप करेगा, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने के पहले भी शम दम निधिध्यासन वैराग्य उसमें था, उस समय पाप नहीं करता था, अब क्यों करेगा? किंतु ये नहीं सोचता है कि अब पीछे जन्म में मेरे पाप हुआ था, अब क्या करूं, ये चिंता उसको नहीं होती है। गया गया हो गया, भूतकाल भूतकाल है कि नहीं? अब वर्तमान काल में जीता है कौन? ब्रह्मज्ञानी साधु महात्मा, वही साधु होता है जो वर्तमान काल में जीता है। और जो भूतकाल की चिंता करता है और भविष्य काल का बहुत मनोराज्य करता रहता है, वो तो संसारी हुआ, है कि नहीं? चलो भाई, तो पारलौकिक भय है तो हो पापादे है वाह न विभीति, न विभीति का अर्थ करते भयम न प्राप्ति। इस पर शंका कर रहे पूर्व पक्षी, ननु तत्वविदः पापादे भयम नास्ति इति एतत् कुतः अवगम्यते इति आशंक्य। तो बोल रहे तत्ववेत्ता पुरुष को पापादिक से भी भय नहीं होता है, यह बात तुमको कहां से समझ में आई? कुतः अवगम्यते इति आशंक्य, ये शंका करके कह रहे हैं। तत्प्रतिपादकम, इस बात का प्रतिपादन करने वाला श्रुति का वाक्य बता रहे हैं। एतम ह वाव न तपति किम अहम साधु न अकर्वम किम अहम पापम अकर्वम इति वाक्यम अर्थतः पठति। एतम इति श्लोक के उत्तरार्ध से इस श्रुति वाक्य को अर्थतः बता रहे हैं। ठीक है, और ये वाक्य किस लिए है कि तत्ववेत्ता पुरुष जो होता है वह पापादि किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए वाक्य आया। क्या आया? एतम ह वाव, वाव मतलब निश्चयवाचक है, अव्यय। न तपति, तप्त नहीं होता है। किस प्रकार? किम, अब क्या करे? अहम साधु न अकर्वम, साधु मतलब पुण्य कर्म, न अकर्वम मैंने नहीं किया, इस प्रकार से न तपति, तप्त नहीं होता है। कौन? ज्ञानी। ठीक है, और किम अहम पापम अकर्वम, बाकी के लोग ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर इस प्रकार का पश्चाताप उनको होता है, ब्रह्मज्ञानी को नहीं। तो अन्य लोगों को कैसा पश्चाताप होता है और तप्त होते हैं वो लोग, दुखी होते हैं। तो किम अहम पापम अकर्वम, अरे क्या करूं, क्यों मैंने पाप किया होगा पिछले जन्म में, अब मुझे भोग रहा है, मुझे उस समय समझ में नहीं आया, अब क्या करूं, वो इस प्रकार से तप्त होते हैं। कौन? अज्ञानी। और ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार से तप्त नहीं होते, ये कह रहे हैं। इति वाक्यम अर्थतः पठति, एतम इति। आगे कर्माग्नि संभृता प्रतीक है, श्लोक का पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं। पुण्य पाप रूपकम कर्म एव अग्नि, पुण्य और पाप रूप जो कर्म वही है क्या? अग्नि। वो अग्नि क्या करता है? लोगों को तप्त करता है। किस प्रकार? करे अकरण करणाभ्याम, अकरण न करने, नहीं किया, पुण्य नहीं किया इसलिए तप्त हो रहा है, और करण मतलब पाप किया इसलिए तप्त हो रहा है। अकरण करणाभ्याम अग्निवत, अग्नि की तरह संताप हेतुत्वात्, ये सब कर्म कैसे? संताप के लिए कारण है। पुण्य भी पाप भी। पुण्य कैसे संताप के लिए कारण है? नहीं किया इसलिए, अरे क्या करूं, किया होता पुण्य तो अच्छा होता, नहीं किया इसलिए संताप दे रहा है। और पाप क्यों संताप दे रहा है? कर्म किया है, मैंने पाप नहीं किया होता अच्छा होता, क्यों किया होगा, इसलिए पाप संताप दे रहा है, दुख दे रहा है। तो अकरण करणाभ्याम अग्निवत संताप हेतुत्वात् तेन संभृता, संभृता का अर्थ कर रहे संपादिता। इस प्रकार से कर्म से, कर्माग्नि संभृता, कर्म से संपादित, कर्म कर्माग्नि संभृता विशेषण है किसका? चिंता का। ऐसा चिंता कर्माग्नि से, श्लोक में कर्माग्नि संभृता ऐसा चिंता, कर्मरूप अग्नि से उत्पन्न होने वाली यह चिंता, तो चिंता का विशेषण हुआ। ऐसा, ऐसा प्रतीक है। ऐसा का अर्थ कर रहे पुण्यम न अकर्वम कस्मात, ये चिंता होती है अन्य लोगों को। कस्मात मतलब किस कारण से मैंने पुण्य न अकर्वम नहीं किया होगा, नहीं किया मैंने।
और पापम तु कृतवान कुतः, क्यों मैंने पाप किया पिछले जन्म में, क्यों मैंने पुण्य नहीं किया। इस प्रकार से कर्म रूप अग्नि से संताप होता है। इति एवं रूपा चिंता है कि नहीं, कर्माग्नि संभृता चिंता। एतम एव प्रतीक है, एतम एव का अर्थ कर रहे तत्वविदम एव न तपेत, न तपेत का अर्थ कर रहे न संतापित। केवल तत्ववेत्ता पुरुष को ही यह चिंता संतप्त नहीं करती है, दुख नहीं देती है, और बाकी के लोगों को जरूर दुख देती है। न अन्यम अविद्वांसम, अन्य जो अविद्वान लोग हैं उनको भी वह चिंता दुख ताप नहीं देती है, ऐसी बात नहीं, अपितु उनको दुख देती है। कौन? चिंता। स तु तया चिंतया, स मतलब अन्य अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग, स तु तया चिंतया, उस चिंता से सदा संतप्यते इत्यर्थ, सदा संतप्त ही होते हैं, दुखी होते हैं। लग गया भाई? बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।